राष्ट्र की बात तो आरएसएस भी एक जमाने से कर रहा है। और यहां मैं, आप लोग चलाते नहीं हो, आप लोग हमारी बात ले जाते हो लेकिन अपने मतलब का काट के चलाते हो। अगर पूरा चलाओ तो फिर मैं बताऊं आपको। असल में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं जिन्होंने ये कोशिशें की हैं। उनमें आजादी के बाद उनमें सबसे पहला जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश जो खुलकर सामने आई, जो हमारे देश का बंटवारा हुआ, उसके इल्जाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। बंटवारे का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक व्यक्ति ने ये मुहिम चलाई थी। सच्चाई ये है कि आप तहकीक कराओ कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। एक गुजराती बनिए थे, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे, बनिया बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। उनकी बिरादरी ने नाराज होकर उनके वालिद को, उनके दादा को बिरादरी से निकाल दिया। तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद मुसलमान हो गए। मतलब हिंदू समाज को अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी बिरादरी से नाराजगी दिखाने के लिए हिंदू हुए। वो इस्लाम के लिए मुसलमान नहीं हुए, हिंदू से मुसलमान वो इसलिए बन गए। और इसी गुस्से में आरएसएस ने उनका इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, है? जब इनके वालिद मुसलमान हुए तब मोहम्मद अली जिन्ना बहुत छोटे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना धर्म से उनका कोई ताल्लुक था ही नहीं, वो धर्म जानते ही नहीं थे और हिंदू भी नहीं रहे थे। तो ना हिंदुत्व से उनका कोई मतलब था, ना इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक था। उर्दू भी नहीं आती थी उन्हें, इंग्लिश में ही बात करते थे, इंग्लिश में ही सोचते थे। तो आरएसएस ने उनका इस्तेमाल करके उनसे उस गुस्से और उस नाराजगी का आरएसएस ने उनका इस्तेमाल किया। कांग्रेस उनसे छुड़वाई, उन्हें मुस्लिम लीग का लीडर वो खुद नहीं बन गए, बल्कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया कि ये उसके लीडर बन गए और इनसे पाकिस्तान की मांग करवाई गई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सत्यता है और ये इसकी तहकीक कीजिए, ये तमाम तारीख में मौजूद है। जो आम हिंदुस्तानी को ये सच्चाई नहीं बताई जाती, आम मुसलमान को भी ये सच्चाई नहीं मालूम है, आम हिंदू को भी ये सच्चाई नहीं मालूम है। वो लोग जो जिन्ना की मुखालफत करते हैं उनको ये पता ही नहीं कि जिन्ना की असल तारीख क्या है, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कौम से बदला लेने के लिए आरएसएस के रिमोट कंट्रोल के जरिए आरएसएस ने उनका मन बनाया, आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया और पीछे से उनकी भरपूर मदद की गई। हिंदू राष्ट्र बनाने का सबसे पहला काम अगर किसी ने किया है तो उस हिंदू ने किया है जो बज़ाहिर मुसलमान अपने आप को कहने लगा था, जो कभी मुसलमान नहीं हुआ था। बंटवारा हो गया लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका क्योंकि मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता था, अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करता था। उसने कहा कि मरे या जिए हम अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। नहीं गए, जिन्हें जाना था गए, जिन्हें कम मोहब्बत थी चले गए। अब आरएसएस को चिंता हुई कि अब क्या हो, मुसलमान तो गया नहीं। गांधी जी की हत्या कराई गई, इसके पीछे भी आरएसएस का षड्यंत्र था और आरएसएस ने ही गांधी जी की हत्या गोडसे के जरिए कराई। और आरएसएस की प्लानिंग ये थी कि गांधी जी की हत्या होगी
तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि गांधी जी की हत्या किसी मुसलमान ने की है और मुसलमानों का कत्लेआम होगा, मुसलमान डरा के धमका के यहाँ से भगा दिए जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो ये उनकी दूसरी कोशिश भी नाकाम। आज़ादी के बाद एक साथ दो कोशिशें हिंदू राष्ट्र बनाने की उन्होंने की और जो दोनों कोशिशें मुसलमानों ने उनकी नाकाम कर दी। हुकूमत ने उस वक्त लाउड स्पीकरों के जरिए, रेडियो के जरिए देश में ऐलान करवाया कि किसी मुसलमान ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, बल्कि गोडसे जी ने उनकी हत्या की है। भगवान गोडसे ने उनकी हत्या की है। तो देश को नुकसान पहुंचाने का जब भी काम हुआ है, मुझे एक मुसलमान बताओ जिसने अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था, मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमान बन के मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करके उसने मेरे देश का बंटवारा करवाया। गोडसे मुसलमान नहीं था, उसने गांधी जी की हत्या की और देश में कत्लेआम का माहौल बनाया। मुसलमानों ने हमेशा अपने देश से मोहब्बत की है, प्यार किया है और प्यार करते हैं अपने देश के लिए। जब जरूरत पड़ेगी जान देने की तो जान दी जाएगी। तो ऐसे कितने धीरेन्द्र आए हैं गए हैं, कितने गोडसे आए हैं गए हैं, कितने मोहम्मद अली जिन्ना आए और गए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये देश आस्थाओं का देश है। ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल खिलते हैं और इंशाल्लाह खिलते रहेंगे। जान से मारने की धमकी भी मिली है। किसने दी है? मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नहीं जानता हूं। अभी आपसे सुना मैंने कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या होने का अंदेशा है। उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं, उन्हें हत्या का अंदेशा नहीं है। उन्हें अपना नाम चमकाने की, मुस्लिम मुखालिफ अपने आप को दिखाने की एक जो होड़ चलती है, उस होड़ में वो शामिल हो गए हैं और हुकूमत पे दबाव बना के प्रशासन पे दबाव बना के वो सिक्योरिटी वगैरह लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जानना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, किस वजह से कहा है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और ये मांग उन्हें आज करने की जरूरत क्यों पेश आई? जब वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन के बैठे हुए थे, सत्ता में भागीदारी थी उनकी, ये मांग उन्हें तब उठानी चाहिए थी। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि आस्थाओं का टकराव, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर बात है, हमारे देश की तहजीब के लिए खराब बात है और नुकसान करने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कुछ कहा है, उसका जवाब मैं ये समझता हूं कि आपको अगर मांगना चाहिए तो आधुनिक युग के जो हमारे देश में एक भगवान पैदा हुए हैं, श्री श्री श्री, अभी तक 2 श्री थे, मैं उन्हें 3 श्री देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस सवाल का जवाब वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में उनकी कितनी आस्था है, पहले वो बताएं। शूद्र आज पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है? जैसे रामचरितमानस में आता है कि
ढोल गवार, शूद्र पशु आदि, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इन सबको तो आज भी पीटा जा रहा है, ढोल पीटा ही जाता है, शूद्र पीटा ही जा रहा है, मारा ही जा रहा है, काटा ही जा रहा है, उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, बेइज्जती की जा रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की आस्था तो इसी में है, रामचरितमानस में हर हिंदू की आस्था है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी आस्था होगी, लेकिन उस आस्था के खिलाफ नए भगवान जो हमारे देश में पैदा हुए हैं, उन्होंने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस किस्म की जो गुफ्तगू शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये रामचरितमानस ने जो दर्श दिया है, उस दर्श के खिलाफ है। तो ये एक तरह से हिंदुत्व के खिलाफ है। हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। अमली तौर पर तो वो वही कर रहे हैं जो रामचरितमानस में है, लेकिन दिखावा ये किया जा रहा है। रामचरितमानस में कहाँ है कि मुसलमानों को मारो काटो? हमें तो मारने की कहीं तुलसीदास जी ने बात नहीं की है। मुसलमानों को मारा काटा जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। तो पहले तय कीजिए कि आपकी आस्था किस चीज में है। तो या तो श्री श्री नरेंद्र जी से इस सवाल का जवाब मांगिए कि उन्होंने ठीक कहा है या गलत कहा है, या सुपर प्रधानमंत्री हमारे मोहन भागवत जी हैं, वो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैंने अगर कोई भी जवाब दिया तो वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए मैं इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ।